अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब इसमें आपको क्या लगता है कि सीमा इस जाल में फंस चुकी है, वो खुश नहीं है इन सब से? सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है रबूपुरा में, सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है सचिन मीणा के घर में, सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं हिंदुस्तान में। सीमा की ज़िंदगी अंजीरन है, सीमा रोती है, सीमा गिड़गिड़ाती है, सीमा वापस पाकिस्तान आने के लिए जो है वो हर वक्त रोती है कि मुझे पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि जो असली रंग था मीणा कम्युनिटी का, जैसे कि मैं पहले कहता हुआ आया हूँ कि ये क्रिमिनल लोग हैं मीणा रबूपुरा के, वो रबूपुरा के मीणा जो क्रिमिनल लोग हैं उनका असली चेहरा अब नज़र आ रहा है। और सीमा को पता लगा है कि ये मीणा जो है काले सांप की तरह जो है उसको डस रहे हैं और बार बार उसको डसेंगे। और सीमा जो है बर्दाश्त उसकी हद से बर्दाश्त हो चुका है, सीमा पछता रही है, सीमा रो रही है, सीमा की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है अब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला, जो आपने भी इंकशाफ किया है, कि ये इसको 2024 के इलेक्शन में बीजेपी इस्तेमाल करेगी। हिंदू मुस्लिम फसाद पर ही हमेशा से बीजेपी ने सियासत की है, तो क्या इलेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज़ के लिए, जो हमारे ज़राए ने हमें इंफॉर्मेशन दी है? हिंदुस्तान की दो चीज़ें बड़ी अहम है जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एक, हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरा, हिंदुस्तान की सियासत में इस्तेमाल किया जाएगा। अपने मकासद पूरे किए जाएंगे इस सीमा हैदर को इस्तेमाल करते हुए, तो ज़रूर ये जो जितना गिरोह है ये उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये गिरोह जल्द पकड़ा जाएगा? इस गिरोह को हमने बेनकाब किया है, इस गिरोह का बेनकाब होना बकाया कुछ रहता है वो भी हम बेनकाब करेंगे। जितने इसमें मुलविस हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस, जितने इसमें मुलविस हैं हिंदुस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कुछ लोग या और इदारे, हम उसको बेनकाब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई भी हिंदुस्तान का अपना हिंदुस्तान का दुश्मन हो, और हम भी भला चाहते हैं हिंदुस्तान का, हम कोई दुश्मन नहीं है हिंदुस्तान के। तो उन लोगों को भी हम जो है ना बेनकाब करेंगे, क्योंकि हमें हिंदुस्तानियों से प्यार है और हिंदुस्तानियों के लिए वो लोग खतरा हैं जो हिंदुस्तान का बुरा चाहते हैं। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है, इससे अंदाज़ा होता है कि एक खातून ने एक मीम वायरल हुआ था कि लप्पू सा सचिन, आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आपको पता है कि एपी सिंह ने उसको नोटिस भिजवा दिया। ये किस किस्म का एक जाल बिछाया जा रहा है कि कोई भी सीमा और सचिन के खिलाफ आवाज़ भी ना उठा सके? देखिए, ये एक बड़ी साजिश है जिसमें ये एपी सिंह साहब जो है साजिश का सरगना है। ये उसका जो मास्टरमाइंड के साथ मिला हुआ है, मास्टरमाइंड तो कोई और है इसका, लेकिन ये साजिश ज़रूर है। कोई बर्दाश्त नहीं करता है कि इस सीमा के केस को जो है कोई पर्दा डाल के, कोई ढक के छुपा दे, ये कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसलिए ये साजिश जो है ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि एक जिस तरह सीमा इस वक्त पर कैमरों के आगे हर दिन रहती है, सीमा पर कोई खौफदारी है? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल फ्री है, रोज़ कैमरा ऑन, रोज़ लोगों से बातें करना, रोज़ लोगों की फंडिंग आना। स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें हैं। सीमा पर गन पॉइंट पर बयानात लिए जाते हैं, जो वो लोग चाहते हैं सीमा वही बयान देती है। स्क्रिप्टेड बयान आपने देखा होगा कि सीमा पढ़ती है, पढ़ते हुए दिखा देती है, ऐसी वीडियो आपके पास भी ज़रूर हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाला, स्क्रिप्ट पढ़ाने वाला, ये जो जितने भी लोग हैं वो साजिश का हिस्सा हैं। नहीं, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, इसका मैं भी विटनेस हूँ कि सीमा कभी भी बात करते हुए आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती, या तो वो लेफ्ट देखती है, या नीचे देखती है, या साइड में देखती है। इसका मतलब किसी ने कुछ लिख के दिया हुआ है, तभी वो चीज़ को फोकस कर रही है। तो ये सचिन मीणा जो इसका शोहर है इस वक्त पर, ये से वाकई, क्योंकि इसने भी खुद एक्सेप्ट किया था, ये से मारता है और इसी प्यार में मुझे बार बार मार कबूल है, तो ये आपको आवाम बड़ी तजस्सुस में कि आपको इस ज़राए से जो खबरें मिल रही हैं, ये तो बिल्कुल फैक्ट वो खुद भी कह चुकी है। ये आ जाएगी जल्द, इंटरपोल के ज़रिए लाया जाएगा, इसको आवाम को ज़रूर बताएं। पाकिस्तान ज़रूर सीमा आएगी, बच्चों के साथ आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। हम पाकिस्तान इसको लाएंगे वापस, बच्चों के साथ लाएंगे। ये बातें सीमा पर तशद्दुद करने की हमने ही डिस्क्लोज़ की हैं, और मैं वाज़े अल्फाज में कहता हूँ, सीमा पर घर में तशद्दुद किया जाता है, सीमा को मारा जाता है, कमरे में बंद किया जाता है, सेल फोन लिया जाता है, सीमा पर तशद्दुद होता है, और ये बातें सब जाहिर होंगी आगे। डॉक्टर साहब, हैदर अली, एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है, जो मैंने ऑडियंस को भी कही थी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, रूबरू मेरे समझ काम नहीं करती कि एक लड़की मुर्तिद हो गई, चली गई, अब वो प्रेग्नेंट भी है, सुनने में आया। हैदर अली किस दिल के हिस्से के अंदर उसको भी ये सोचता है कि मुझसे अपना लूँगा? ये कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है हैदर अली की तरफ से? देखें, हैदर अली जो गुलाम हैदर साहब है, उसका बयान पहले भी वही था, आज भी वही है, मेरा भी सेम बयान है। गुलाम हैदर साहब का ये कहना था कि शादी इंटेक्ट है, टूटी नहीं है, कोई तलाक नहीं है। मेरे भी यही है कि शादी टूटी नहीं है, तलाक जो है उसकी नहीं हुई है। बच्चों की माँ है, ठीक है, वो जो है बच्चों का ख्याल माँ ही सही रख सकती है, यही वजह है और कोई नहीं है। चले, आपने जो कुछ सुना, डॉक्टर साहब ने अपने इंकशाफ किए, हमने जितना हो सका जानने की कोशिश की।
इंशाल्लाह मज़ीद जो भी इस केस में पेशरफ्त होगी डॉक्टर साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात करवाते रहेंगे और आप लोगों से बस यही कहेंगे कि हैदर अली के लिए और डॉक्टर साहब के लिए दुआ करें आप लोग के इसमें मज़ीद इनको अपने डिपार्टमेंट्स यहाँ से और वहाँ से ATS इनकी जो चीज़ें फ़राम कर सकती है वो इनको करें और इनकी मदद करें कि ये जल्द से जल्द इस केस को क्लोज़ करें और वो बच्चे अपने बाप से भी मिल जाएं और ये जहाँ तक हो सकता है ये केस अपने पाए तकमील तक पहुँच सके। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।